Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आओ सीखिए कि इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान के उस पहलू पर जो सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि एक पूरी सोशल ट्रेनिंग है। चूँकि ये रमज़ान का महीना है और इस पे बात करनी चाहिए। तो रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमज़ान एक मंथली वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इंसान को इंसान बनाना सिखाता है। और इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, भूख का एहसास। सोचिए, जब एक अमीर, ताकतवर और मालदार शख्स सुबह से शाम तक भूखा रहता है तो उसे पहली बार एहसास होता है भूख क्या होती है। उसे समझ आता है कि उसके शहर में जो लोग रोज़ भूखे सोते हैं उन पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया कि ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं इसलिए कि तुम तकवा हासिल कर सको। तकवा सिर्फ अल्लाह का डर नहीं। एक मशहूर मिसाल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक बार हज़रत उमर ने हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि तकवा क्या है। उन्होंने सवाल किया, क्या आप कभी कांटों भरे रास्ते से गुजरे हैं? हज़रत उमर ने कहा हाँ। हज़रत उबई ने पूछा तो आपने क्या किया? हज़रत उमर ने फरमाया, मैंने अपने कपड़े समेट लिए और बहुत संभल कर गुजरा। हज़रत उबई ने कहा, बस यही है तकवा। यानी दुनिया की गुनाहों भरी राहों में अपने दामन को गुनाहों से बचाकर निकल जाना ही तकवा है। तो तकवा का मतलब है अपने आप को बचाना भी और दूसरों के दर्द को महसूस करना। अगर रोज़े के बाद भी हम गरीब की तकलीफ़ को इग्नोर करें तो फिर हमने रोज़ा सिर्फ भूख का एक्सपीरियंस लिया, ट्रेनिंग नहीं ली। रमज़ान में इकोनॉमिक जस्टिस, फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाती है। दौलत का बंटवारा, ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र। रमज़ान सोशल जस्टिस का फाइनेंशियल सिस्टम भी सेट करता है। ज़कात कोई ऑप्शनल चैरिटी नहीं, ये एक इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हदीस में आता है कि माल अमीरों से लिया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। यानी इस्लाम का मॉडल बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। वेल्थ शुड नॉट सर्कुलेट ओनली अमंग द रिच। और फिर आता है सदक़तुल फ़ित्र। ईद की नमाज से पहले फितराना देना ज़रूरी है ताकि समाज का सबसे गरीब शख्स भी ईद की खुशियाँ में बराबर का शरीक हो। सोचिए, एक सिस्टम जो इंश्योर करता है कि सेलिब्रेशन भी इंक्लूसिव हो, जो खुशियाँ मनाना वो भी समावेशी हो, सबका साथ सबका विकास। क्या ये सोशल जस्टिस नहीं है?
सब्र और अखलाक, सेल्फ डिसिप्लिन। सोशल जस्टिस सिर्फ पैसों से नहीं आता, कैरेक्टर से आता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और गलत काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा रहने की जरूरत नहीं। रोज़ा हमें सिखाता है कि ज़ुबान को कैसे कंट्रोल करना, गुस्सा को कंट्रोल करना, किसी कमज़ोर को दबाना नहीं है, जुल्म नहीं करना। अगर हम अपने पेट की भूख कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने गुस्से और लालच को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखिए कि जुल्म अक्सर गुस्से और ग्रीड से ही पैदा होता है। रमज़ान का सबसे खूबसूरत मंजर क्या होता है कि एक ही सफ में अमीर, गरीब, ऑफिसर, मजदूर सभी काले गोरे एक ही दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं। एक सोशल जस्टिस का बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ स्टेटस नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ इंसान देखा जाता है। इस्लाम का मयार क्या है, क्या स्टैंडर्ड है? Indeed, the most honorable of you in the sight of Allah is the most righteous of you. सूरह हुज़रात में अल्लाह ने कहा कि बेशक तुम में से बेहतर वो है जो कि तकवा रखता हो। यानी असली स्टैंडर्ड तकवा ही है, ना पैसा, ना रंग, ना खानदान। ये इक्वलिटी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। तकवा इज लाइक अ स्पिरिचुअल GPS। यह बताता है कि यहाँ रुक जाओ, ये गलत है और ये जुल्म है, ये किसी का हक मार रहा है। जिसके पास तकवा है वो कभी सोशल इनजस्टिस नहीं करेगा। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ एक इबादत का महीना नहीं है, ये एक ट्रेनिंग कैंप है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग कोर्स है, एक सोशल रिफॉर्म वर्कशॉप है। अगर हम रमज़ान के बाद भी गरीब का हक अदा करें, गुस्से को कंट्रोल करें, इंसाफ करें, इक्वलिटी को प्रमोट करें, सोशल जस्टिस को प्रमोट करें, इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करें, तो हम बदल सकते हैं। हम नहीं बल्कि समाज बदल सकता है। अपने आप को बदलना, समाज को बदलना। क्या हम सिर्फ भूखे रह रहे हैं, ये वाकई ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो ये सवाल आपके लिए है कि क्या हम सिर्फ भूखे रह रहे हैं तो वाकई में ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर क्या ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट हो पाएंगे? ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें। नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक पर अगले एपिसोड हम पॉडकास्ट लेकर आएंगे आपके लिए। शुक्रिया।